गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज फिजिक्स के अंदर 12th क्लास हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी हमारे पास अगर हमारे पास एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, और उस मैग्नेटिक डाइपोल को आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। देखो हम लेकर चलते हैं कि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप देख लीजिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रीजन में अगर आप स्ट्रेट लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर। सेकंड कंडीशन, अगर हम जो रीजन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन के अंदर वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ। क्लियर। और अगर आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड या इनवर्ड है। क्लियर। यहाँ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं अपवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेकर चल रहा हूँ। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल है। ये हमारा कोई मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है स्मॉल m। अब देखिए ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये है हमारा m। अभी जो हमारा डाइपोल है इसकी जो लेंथ है ns, ये है हमारी 2l। क्लियर। और ये डाइपोल हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जो एंगल है ये है हमारे पास थीटा। अब ns जो डिस्टेंस है वो हमने 2l ली हुई है। अभी हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी कि इधर एक नॉर्थ पोल है और इधर एक साउथ पोल है। क्लियर। यानी कि जो हमारा डाइपोल है इसका जो साउथ पोल है ये इस नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F1, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ फोर्स लगेगा F2। क्लियर। अभी मैंने कहा कि अगर हमारा जो डाइपोल है उसके जो पोल स्ट्रेंथ है, क्लियर, जो पोल स्ट्रेंथ है वो है स्मॉल m। मैग्नेटिक मोमेंट को हम चलो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। अभी यहां से जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल m से। मैग्नेटिक मोमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कैपिटल M से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ चुके हैं इस बारे में। अभी ये जो हमारा टॉर्क डाइपोल है इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, क्योंकि यहां से आप देख पा रहे हैं कि डाइपोल के ऊपर फोर्स लग रहा है। यहां पर फोर्स कितना लगेगा mb, और यहां भी फोर्स कितना लगेगा m इंटू बी। जिस तरीके से आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू ई, उसी तरीके से अगर आप एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और डाइपोल पोल स्ट्रेंथ जो है अगर वो हमारे पास स्मॉल m है तो हर एक पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा m इंटू बी। अब ये फोर्स लग रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा कि एज
F1 and F2 are equal, opposite and parallel force acting on dipole, then torque acting on dipole is given by। अभी देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो इक्वल, अपोजिट और पैरेलल अगर फोर्स लगते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है, एक कपल ऑफ मूवमेंट होता है, और जो टॉर्क है वो हमारे पास सिंपल क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी यहां से आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे पास कितना लग रहा है, F1 और F2 दोनों ही इक्वल है, mb इनटू इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूं तो ये जो NP है ये इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो इनटू NP। अब यहां से अगर हमें NP निकालना है तो हम क्या करें, इस NSP ट्रायंगल से साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं। इन ट्रायंगल NSP साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, NP अपॉन NS, यानी कि यहां से हमारे पास साइन थीटा आया, NP की वैल्यू हमारे पास हो गई NP डिवाइडेड बाय NS की वैल्यू हम 2a ले सकते हैं, 2l ले सकते हैं, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि जो NP है वो हमारे पास होगा 2l साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, देन MB इंटू 2l साइन थीटा। M इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, देन MB साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया टॉर्क। अभी हमें पता है कि टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे M क्रॉस B। पता है आप सभी को, अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, अगर कॉस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट लेना है। अभी टॉर्क आया हमारे पास M क्रॉस B। अब ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस डायपोल के ऊपर। यहां से आप स्पेशल केस ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर एंगल 0 है तो उस समय डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, M इंटू बी। ये मैक्सिमम टॉर्क है। सॉरी, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन 0 हो जाएगा, यानी कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमारा जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा M इंटू बी। लेकिन अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा ना कि कोस थीटा, क्लियर, तो अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है तो उस केस में जो टॉर्क है वो भी 0 होगा, मिनिमम टॉर्क। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल केस था। अगर हम लेकर चले सेकंड केस कि अगर कोई भी हमारे पास एक डायपोल है और उसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और हम उसको रोटेट करा रहे हैं किसी θ1 एंगल से θ2 एंगल तक, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्लियर, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी किया था, सेम यहाँ पर करना है हमें। हम इसको रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए डायपोल। देखिए, अगर हमारे पास एक डायपोल है और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करा रहे हैं तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब देखिए, अगर हमारे पास एक डायपोल है और उस डायपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है MB साइन थीटा, सारी चीजों के बारे में आपको पता ही है कि जो
एम है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इज द जो हमारे पास जो डायपोल है उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास है टॉ। यहां से अब अगर मैं लेकर चलता हूं कि डी थीटा इज द स्मॉल एंगल बाय विच डायपोल इज रोटेटेड। देखो हमें डी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, मान लो कि अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ था और हम उसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, क्लियर, जरा सा, तो उसको रोटेट कराने के लिए आपको एक स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ा 11th क्लास में, रोटेटरी मोशन, उसके केस में आपने पढ़ा कि जो स्मॉल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, टॉ इनटू डी थीटा। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, या हम सिंपल मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, देन टॉ इनटू डी थीटा। अगर मुझे जो वर्क है वो थीटा 1 एंगल से और थीटा 2 एंगल तक करना पड़े, यानी मैं जो है डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करा रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2 टॉर्क इनटू डी थीटा। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देन थीटा 1 टू थीटा 2 टॉ की वैल्यू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी एम बी तो क्या हुआ, कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट अप्लाई करेंगे हम थीटा 1 टू थीटा 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम बी, और लिमिट हमने अप्लाई कर ली कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क होगा, यही वर्क उस डायपोल के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि जब डायपोल, जब थीटा जो एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो थीटा एंगल है वो जब 90 होता है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की वो जीरो होती है, क्लियर। तो जब भी आप कभी भी डायपोल को रोटेट कराएंगे किसी एंगल से, तो हम जो इनिशियल एंगल है थीटा 1 जो एंगल है वो हम क्या लेकर चलेंगे, 90 डिग्री लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर भी मैं स्पेशल केस लेकर चल रहा हूँ। स्पेशल केस है हमारे पास कि इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू कोई भी एंगल है हमारे पास थीटा, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, माइनस एम बी कॉस थीटा और माइनस कॉस 90 जीरो, यानी क्या आ गया हमारे पास, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब हम लेकर चलते हैं कि अगर इफ थीटा इज, अगर यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास क्या हो, 0 डिग्री हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, माइनस एम बी विच इज मिनिमम, क्लियर। और ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय जो डायपोल है वो स्टेबल है, क्लियर। तो ये जो सिचुएशन है हमारी ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड हमारे पास आता है कि अगर हमारा जो एंगल है थीटा वो क्या हो, 90 डिग्री हो, तो सिंपल सी बात है cos 90 जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, जीरो। थर्ड केस है हमारे पास कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो तो हम क्या पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी और cos 180। अभी cos 180 क्या होगा, -1, क्लियर। तो cos 180 की वैल्यू जैसे आप -1 पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम बी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम है। ये जो सिचुएशन है यही सिचुएशन हमारी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे अगर कोई भी हमारे पास डायपोल है उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या टॉर्क अप्लाई होता है, और दूसरा हमने आपको बताया कि अगर एक डायपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ और आप इसको रोटेट करा रहे हो तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं जो कि आप आज को कवर करेंगे, और इसके बाद आप इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम आएंगे वो मुझे बताएंगे, और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।